हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th का यूनिट 6 पढ़ रहे हैं। 3 सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस यूनिट के। ये लास्ट सेशन है इसका, 4th सेशन, जिसका नाम है इंटरनेट बिजनेस। उससे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक कोट है, उसको पढ़ लेते हैं। डोंट स्टडी टू अर्न, स्टडी टू लर्न। वट यू लर्न टूडे इज़ वॉट यू विल बिकम टुमारो। देखो, कमाने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, सीखने के लिए पढ़ना चाहिए। आज आप क्या सीखते हैं, कल को आप वही बन जाते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप हमेशा जो भी सीखेंगे वो अपनी ज़िंदगी में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप वैसे ही बन जाएंगे। पैसा कमाने के लिए पढ़ेंगे तो शायद आप आगे ना बढ़ पाए। तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इंटरनेट बिजनेस और ई बिजनेस और ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। ऑल्सो एक्सप्लेन वेरियस सेट्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस, ई मैंने आपको बताया पहले भी, कहीं भी लग जाता है, तो मतलब ऑनलाइन हम इलेक्ट्रॉनिक बात कर रहे हैं उसकी। तो हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है, और उसके सबसेट्स आगे हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस और ई बिजनेस मे बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन सपोर्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। बिजनेस की सभी एक्टिविटी में आईसीटी का प्रयोग। देखो, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, आईसीटी के बारे में एक फुल फ्लैच यूनिट है जो हम पढ़ चुके हैं, या कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। उसका हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में, हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में क्या रोल है, ये सब पढ़ चुके हैं। तो जब भी हम आईसीटी का अप्लाई कर देते हैं अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ में, उसी को ई बिजनेस कहते हैं, मतलब ऑनलाइन बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स is the process of buying, transferring or exchanging products, services and or information via computer network including the internet. कॉमर्स का सिंपल सा मतलब है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बिजनेस, ट्रेडिंग, व्यापार करना एक तरह से। तो जो भी बाइंग एंड सेलिंग होगी, ट्रांसफरिंग होगी, या इन्फॉर्मेशन और सर्विसेज का जो भी लेन देन होगा, वो सारा कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू होगा, और ये इंटरनेट को इंक्लूड करेगा। इंटरनेट से जो भी बिजनेस किया जाएगा उसी को ई कॉमर्स हम कहेंगे। इंटरनेट बिजनेस सबसेट्स 3 कैटेगरीज इसकी हैं। फर्स्ट है इंटरनल बिजनेस सिस्टम। इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर आईसीटी का क्या रोल है, या इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कैसे होता है। तो फर्स्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखो, इंटरनल बिजनेस सिस्टम में सीआरएम हमारा इंटरनल है, क्योंकि सीआरएम जो है, ये कस्टमर डाटाबेस हम अपने पास बनाते हैं ताकि एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ हमारा कांटेक्ट बना रहे, और उन्हीं के थ्रू हम अपने डाटाबेस को, अपने क्लाइंट्स को बढ़ाते रहें। ठीक है, सीआरएम का एक बहुत बड़ा प्रोसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। देखो, एंटरप्राइज मतलब बिजनेस। आपके बिजनेस में जो जो रिसोर्सेज हैं, पैसा है, मैन पावर है, या अन्य रिसोर्सेज हैं, उनको प्रॉपर प्लानिंग आप कैसे कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन या आप कोई भी काम कर रहे हैं उनका मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो, एचआरएम एक बहुत अच्छी टर्म है। आगे आप प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे, एमबीए बीबीए करेंगे, तो एचआरएम एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। इसका मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अंदर जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं, उनका सैलरी से लेके, प्रमोशन से लेके, जो भी मैनेजमेंट है वो एचआरएम में आता है। सेकंड है एंटरप्राइज कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। एंटरप्राइज का कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन क्या है, वो कम्युनिकेट कैसे है, काम कैसे चल रहा है, ये सब उसमें आता है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी कंटेंट है उनका मैनेज किया जाता है। ईमेल उसमें होती हैं, वॉइस मेल होती हैं, जो आवाज़ में हम बोलकर मेल करते हैं। वेब कॉन्फ्रेंसिंग, देखो ऑनलाइन स्टडी जैसे आपकी आजकल चल रही होगी, तो वेब क्लासेस भी चल रही होंगी, जिसमें फेस टू फेस या जूम ऐप या अन्य गूगल ऐप के थ्रू आपकी जो है क्लासेस जैसे लगती होंगी, उसी को वेब कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। डिजिटल वर्क फ्लो और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, डिजिटली जो भी काम होता है, या बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, या बिजनेस में जो भी प्रोसेस चल रहा होता है, उसको डिजिटल वर्क फ्लो करते हैं, जो डिजिटली चल रहा होता है। हाँ, थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। बिजनेस टू बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और बिजनेस टू कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मतलब एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जो ऑनलाइन ट्रेडिंग चल रही है उसको बिजनेस टू बिजनेस बोलेंगे। बिजनेस टू कस्टमर जो चलेगी, वो उसको हम बोलेंगे बिजनेस ऑनलाइन, बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स। देखो, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। बी टू बी और बी टू सी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बी टू बी क्या होता है कि मानो एक बिजनेस है जो फर्नीचर बनाता है, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल होगा वो लकड़ी होगी, ठीक है। तो वो अन्य बिजनेस जो लकड़ी का काम करता होगा, वही ऑलरेडी बिजनेस चल रहा होगा, तो उससे जो गुड्स जो है वो दूसरे बिजनेस को, जो रॉ मटेरियल सप्लाई होगा, उसको बी टू बी बिजनेस कहते हैं। और बी टू सी होता है, जैसे हम आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, हम बिजनेस करने के लिए नहीं खरीदते होते हैं, हम कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं, उसको बी टू सी कहते हैं। इसमें इंटरनेट शॉप होती हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग। इंटरनेट शॉप मतलब ऑनलाइन जो भी आप मार्केटिंग करते हैं या जो भी आप बेच रहे होते हैं वो इसमें आता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आप अपने जो सप्लाई चेन है, आप
कस्टमर तक कैसे भी या बिजनेस तक कैसे भी अपनी गुड्स पहुंचा रहे हैं, उसका मैनेजमेंट क्या है। ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग जो आप होर्डिंग बोर्ड या न्यूज़ लेटर के थ्रू आपके पास वस्तु गुड्स या सर्विसेज की जानकारी आती है, उसको ऑफलाइन मार्केटिंग कहते हैं। इंटरनेट बिजनेस मॉडल्स इसमें आएंगे। देखो, ई शॉप, ई कॉमर्स, ई प्रोक्योरमेंट, ई मॉल्स, ई ऑक्शंस, वर्चुअल कम्युनिटीज़, ये सारे इसके पार्ट हैं। इनमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इनके नाम से ही पता लगा लेंगे। जैसे ई शॉप से शॉपिंग, ई कॉमर्स से वस्तुओं या सेवाओं का लेन देन, ई प्रोक्योरमेंट। देखो, प्रोक्योरमेंट का हिंदी में अगर मतलब समझें तो इसका मतलब होता है वसूली। तो प्रोक्योरमेंट मतलब किस तरह से आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं या आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो आएगा। मॉल्स होते हैं, ऑक्शंस, बोलियां लगती हैं, ऑनलाइन आप कोई चीज़ खरीदते हैं। वर्चुअल कम्युनिटीज़, वर्चुअल ही होता है ये सारा ऑनलाइन जो होता है, क्योंकि फेस टू फेस तो हो नहीं रहा होता है, एक वर्चुअल हो रहा होता है, तो उसी को वर्चुअल कम्युनिटीज़ बोलते हैं, जो हम क्लाइंट बेस ऑनलाइन बनाते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू इंटरनेट बिजनेस इन टुडे सिनेरियो। आज के टाइम में इंटरनेट बिजनेस में जो इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी चीज़ चल रही है उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सिक्योरिटी। ई बिजनेस systems naturally have greater security risk than traditional business system. Therefore, it is important for e-business system to be fully protected against these risks. तो ऑनलाइन आप कोई काम करेंगे ना, उसके लिए आपको बहुत सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। आप जो भी काम करेंगे उसके पासवर्ड्स होंगे, फाइल्स आपने कैसे रखनी है। आपको हैकिंग का बहुत आजकल ट्रेंड है, हैक तो नहीं कर रहा है आपके बिजनेस को, आपके नाम से कोई और ही तो नहीं चला रहा है। सिंपल अगर बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल, आपकी फेसबुक जैसे कोई हैक कर लेता है तो आपके नाम से मिसयूज कर रहा होता है। उसी तरह सिक्योरिटी का इसमें इशू रहता है। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी इज द एक्सटेंट टू विच बिजनेस मेक्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू अदर बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स। कॉन्फिडेंशियल होता है, देखो किसी चीज ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कोई भी चीज़ अपने बारे में किसको कितनी बतानी चाहिए। कुछ ज़्यादा पर्सनल तो नहीं बता रहे हैं। इसी तरह बिजनेस में भी क्या होता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल तो नहीं करा रहा है जो कि हमारे लिए कल को नुकसानदायक हो या बिजनेस के लिए। ठीक है, तो प्राइवेसी होना बहुत ज़रूरी है। एक बिजनेस को या एक ह्यूमन को ये पता होना चाहिए कि कितनी इन्फॉर्मेशन उसको पब्लिक करनी है और कितनी उसको कॉन्फिडेंशियल रखनी है। डाटा इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी आंसर द क्वेश्चन, can the information be changed or corrupted in any way? A business needs to be confident that data is not changed in transit, whether deliberately or by accident. हाँ, आपके तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो उसमें मैनिपुलेशन तो नहीं हुई है, वो चेंज तो नहीं हुई है। कई बार हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो उसके हम बोलते हैं कि आपने तो ऐसे बोला था या ऐसे उसमें दिया हुआ था, लेकिन ऐसा निकला नहीं। तो ये जो फ्रॉड का काम होता है या जो इन्फॉर्मेशन आती है उसमें डाटा इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम रहती है कि वो एक्यूरेट डाटा रास्ते में तो नहीं चेंज कर हो रहा, या डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के तो नहीं, या बाय एक्सीडेंट या गलती से तो नहीं, मतलब गलत डाटा आपके तक आ रहा है। Access control. When certain electronic resources and information is limited to only a few authorized individuals, a business and its customers must have the assurance that no one else can access the system or information. देखो, एक कहीं भी सिस्टम में कोई इन्फॉर्मेशन रखी है तो ये मतलब हमें अश्योरेंस होना चाहिए, इतना भरोसा होना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन लीक तो नहीं हो रही है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, या जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हैं और वो पासवर्ड कोई ब्रेक तो नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें उसमें इशू रहता है। अवेलेबिलिटी। द कंसर्न इज स्पेसिफिकली पर्टिन टू अ बिजनेस कस्टमर, pertinent to business customers as certain information must be available when customer need it. देखो, जब भी कोई ज़रूरत हमें इन्फॉर्मेशन ज़रूरी चाहिए होती है, उस टाइम वो इन्फॉर्मेशन हमारे तक अवेलेबल होनी चाहिए। इस तरह का उनका जो काम करने का क्राइटेरिया है वो बना रहना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है, थर्ड है, एक्सप्लेन द कॉमन सिक्योरिटी मेजर्स ऑफ ई बिजनेस। हमें ई बिजनेस करते टाइम किन किन सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान में रखना है या कैसे रखना है, वो इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है फिजिकल सिक्योरिटी। डिस्पाइट ई बिजनेस being business done online, there are still physical security measures that can be taken to protect the business as a whole. Even though business is done online, the building that houses the servers and computers must be protected and have limited access to employees and other persons, for example limited users. देखो, फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब जहाँ आप ये कोई भी काम कर रहे हैं उसका एक्सेस हर किसी को नहीं होना चाहिए। अगर कोई फाइल्स या कोई कंप्यूटर जिसमें इंफॉर्मेशन रखी हो, कॉन्फिडेंशियल हो, तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होनी चाहिए और हर किसी को यूज़ करने का राइट भी नहीं कि उस कंप्यूटर को या उन इन्फॉर्मेशन को कोई भी यूज़ कर रहा है। तो ये सब ध्यान रखना होता है।
Data storage. Storing data in a secure manner is very important to all businesses, but especially to e-business where most of the data is stored in an electronic manner. किसी भी ऑफिस का कुछ भी डाटा होता है, फाइल्स होती हैं, पहली बात तो वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वो सबको पता नहीं होनी चाहिए। कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मैनर में रखी हुई सॉफ्ट कॉपीज़ कोई भी यूज़ कर सकता है, जिसको अच्छा नॉलेज हो या जो हैकर हो। तो इस तरह से ये चीज़ का ध्यान रखना होता है। डाटा ट्रांसमिशन एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ऑल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बीइंग ट्रांसमिटेड शुड बी एनक्रिप्टेड। देखो, आपके पास भी मैसेज आता होगा कि आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो एनक्रिप्टेड है, मतलब सेव्ड है उनके पास, वो पब्लिकली लीक नहीं हो रही है, सबके पास उसका एक्सेस नहीं है, हर कोई उसको नहीं। जैसे फेसबुक पे आप कितनी सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, या कहीं भी व्हाट्सएप आप चैट करते हैं, पर्सनल चैट करते हैं, तो वो सारी अनस्क्रिप्टेड होती हैं, मतलब वो पब्लिक नहीं हो रही होती हैं। तो इतना मतलब कॉन्फिडेंस होता है कि वो सेव होती हैं। और नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। ई बिजनेस में यूज पासवर्ड्स फॉर एम्प्लॉई लोगो या एम्प्लॉई लोगोन्स, assessing accessing secure information or by customer. Password should be made impossible to guess. They should consist of both letters, numbers, and be at least 7 to 8 digits long. They should not contain any name, birth dates, etc. Password should be changed frequently and should be unique each time. तो इस पूरे पैराग्राफ का एक सिंपल मतलब बताती हूँ। देखो, जब हमें भी मतलब इनकेस कोई फ़ोन चोरी कर लेता है, या कोई किसी का एटीएम यूज़ या कुछ चोरी हो जाता है, गिर जाता है, तो वो ट्राई करता है उस पर्सन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसका डेट ऑफ बर्थ, शायद ये पासवर्ड रखा हो, गाड़ी या बाइक का नंबर, ऐसा कुछ पासवर्ड रखा हो, बिजनेस का नाम रखा हो जिस बिजनेस में वो या जिस ऑफिस में काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ऐसा पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा लॉन्ग हो, लेटर्स और नंबर्स दोनों उसमें यूज़ होने चाहिए। कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पासवर्ड यूज़ करके नहीं यूज़ करना चाहिए, ताकि कोई गेस ना कर सके कल को, इन केस कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक होने की बात आए तो वो पासवर्ड यूज़ कोई ना कर सके, और ये यूनिक होना चाहिए हर टाइम। ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।